Good morning, students. Today, class 10th, subject science and chapter second. सेकेंड चैप्टर का रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक चल रहा था, तो उस टॉपिक का नेक्स्ट आगे का पार्ट है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा था लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम इसमें दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्टली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट ऑर्गन जो आता है वो है नोज। नोस्ट्रिल्स आर पेयर ऑफ स्लिट्स which opens in left and right nasal cavity. Nasal cavity passes a border of hairs that traps the dust particles and jumps in the air and filters them. कहता है कि नोस्ट्रिल स्लिट्स होते हैं, मतलब फाड़। स्लिट्स का हिंदी में बोले तो फाड़, जो लेफ्ट और राइट जो नेसल कैविटी है उनमें खुलते हैं। नेसल कैविटी पासेज के अंदर एक चौड़ी बालों की परत पाई जाती है जो डस्ट पार्टिकल और जम्स को ट्रैप करने का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स ऑफ नेसल कैविटी वार्म्स द इनकमिंग एयर and the sticky mucus leaning moisture the air and filter dust particles. उसके बाद नेसल पास में जब आगे बढ़ते हैं तो नेसल कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स की एक लेयर पाई जाती है। तो ब्लड वेसल जो एयर जा रही है उसे अपने बॉडी टेम्परेचर के अनुसार एडजस्ट करती है, तथा स्टिकी म्यूकस पाया जाता है। उस म्यूकस की लेयर होती है वो ड्राई एयर को मॉइस्चर बनाने का काम करती है, जिससे रेस्पिरेशन में दिक्कत नहीं आए, ब्रीदिंग में कोई परेशानी ना हो, और साथ में डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम करती है। नेक्स्ट ऑर्गन आता है अपना माउथ। नेसल रेस्पिरेशन इज मोर एडवांटेज कंपेयर टू माउथ। रेस्पिरेशन माउथ इज टू माउथ रेस्पिरेशन माउथ इज सेकेंड प्लेस थ्रू विच वी कैन टेक इन एयर। कहता कि भाई नेसल रेस्पिरेशन मतलब नाक के द्वारा लिया गया श्वसन ज़्यादा फायदेमंद होता है बजाय मुंह के, क्योंकि मुंह के द्वारा ली गई जो एयर है उसको डस्ट एवं जम्स जो है वो फिल्टर नहीं हो पाते, जबकि नाक के द्वारा ली गई जो एयर है वो फिल्टर होती है। उसके बाद कहता है माउथ इज सेकेंड प्लेस थ्रू विच वी कैन टेक इन एयर। उसके बाद कहते हैं नाक के अलावा माउथ दूसरा ऐसा ऑर्गन है जिसके द्वारा एयर को हम अंदर ले सकते हैं, मतलब श्वसन ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन आता है फेरिंग्स। इट इज कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट। ये मोस्टली गला कहलाता है। फेरिंग्स इज द कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड। फेरिंग्स जो है वो एयर और फूड दोनों के लिए एक कॉमन पाथ है। इट इज कनेक्टेड द माउथ विद द विंड पाइप। ये विंड पाइप को माउथ से जोड़ती है। व्हेन फूड पास थ्रू द फेरिंग्स द एपिग्लोटिस क्लोज द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया। उसके बाद फेरिंग्स के नीचे लरिंग्स होता है। लरिंग्स और फेरिंग्स के बीच में ग्लोटिस एपिग्लोटिस नाम का एक ऑर्गन और पाया जाता है। जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो एयर को विंड पाइप फूड पाइप में जाने से रोकती है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते वक्त एयर भोजन को एयर पाइप में जाने से रोकती है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट ऑर्गन आता है अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स कंटेंस वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होती है। वोकल कॉर्ड्स मेक साउंड। जब हमारा श्वास नीचे से बाहर आता है तो वोकल कॉर्ड, हवा जब हमारी अंदर से बाहर आती है तो वोकल कॉर्ड से क्या होता है, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है, और उन्हें शब्दों का रूप हमारे मुंह में जीभ मतलब टंग और टीथ के द्वारा दिया जाता है। अब ये था अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट जो है वो है ट्रेकिया।
इट इज़ नोन एज विंड पाइप, इसे विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ 5 इंच लॉन्ग एंड लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, ये 5 इंच लंबा और चेस्ट कैविटी के अंदर स्थित होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, इसके ऊपर सी शेप की कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स पाई जाती हैं। दीज रिंग्स प्रोटेक्ट्स द ट्रेकिया फ्रॉम कलेप्स द इंजरी, कलेप्स एंड इंजरी, मतलब जिस प्रकार से मोटर से पानी खींचते वक्त मोटर के आगे लगा वाला पाइप यदि नरम होता है तो वो पिचक जाता है, ठीक ऐसे ही जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारा विंड पाइप पिचके ना, इसके लिए उसमें सी आकार के कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती हैं। ये रिंग्स उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं, एक तो इंजरी से मतलब कोई चोट लगने से, दूसरा उसे कैलोप्स पिचकने से। इट इज़ कनेक्टेड टू द पार्ट ऑफ ब्रोंकाई, मतलब आगे ये जो है वो कनेक्ट होता है, आगे ब्रोंकाई से कनेक्ट होता है। दो ट्रैकिया जो है आगे जा कर के दो भागों में बट जाती है और दोनों भाग आगे लंग्स में जाने से पहले ब्रोंकाई के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करें, राइट करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।